अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर एंड आई एम हियर एज अ मैथमेटिक्स टीचर। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 और उसका एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर है 3 मेरे पास। उसमें कहता है कि प्रूव कि z इज इक्वल z कॉन्जुगेट इफ z इज अ रियल नंबर। सो देखते हैं, यहाँ पे देखिए मेरे पास z कॉन्जुगेट के इक्वल है इफ। अब यहाँ पे ये सिंबल इफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल एफ है। इस डबल एफ का मतलब है कि इस चीज को लेके मैंने z को रियल साबित करना है और फिर z रियल होगा तो फिर मैंने दोबारा से z को z कॉन्जुगेट के इक्वल भी साबित करना है, यानी मुझे इस सवाल का कन्वर्स भी करना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि z चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो मैं उसको लिख सकता हूँ a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। सो कॉम्प्लेक्स नंबर हम जानते हैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के ही होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला काम, सबसे पहले हम लेंगे कि लेट मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे नाम दिया z का, उसको आप चाहे कहें x प्लस आयोटा वाई चाहे a प्लस बी आयोटा, हम a प्लस बी आयोटा से ही लेके चल रहे हैं कि वह है a प्लस बी आयोटा। और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट सिंपल होगा z कॉन्जुगेट इज a माइनस बी आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट में आयोटा के साथ वाला साइन हो जाता है चेंज। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास अगर z इक्वल हो z कॉन्जुगेट के, ये उसने दिया हुआ है, तो लेते हैं कि एज गिवन या सिंस z इज इक्वल z कॉन्जुगेट, ये मेरे पास फर्स्ट चीज है। मैं इसको पकड़ के साबित करूंगा कि z रियल आएगा। उसके बाद उसको कन्वर्ट स्टार्ट करेंगे। सो z इज इक्वल z कॉन्जुगेट, जिसका मतलब है z की वैल्यू क्या है a प्लस बी आयोटा इक्वल होगा z कॉन्जुगेट यानी a माइनस बी आयोटा के। समझाते हैं रियल रियल में ऐड होते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी में तो a को a के पास ले आते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा a माइनस a और एज इट इज प्लस बी आयोटा है। सो वो बोला माइनस बी आयोटा इधर आके प्लस बी आयोटा हो जाएगा। सो a एंड माइनस a आपस में कैंसल आउट, बी आयोटा एंड बी आयोटा ऐड होके हो जाएंगे 2b आयोटा। सो ने लिख दिया 2b एंड आयोटा इज इक्वल 0। अब देखें उसने कहा है कि z अगर z कॉन्जुगेट के इक्वल हो तो z रियल आएगा। तो z रियल कैसे आएगा? मेरे पास यहाँ पे कोई एक ऐसा पार्ट होगा जो 0 के इक्वल होगा, इससे तो आंसर 0 आया है। सो मैं ये देख सकता हूँ कि देखिए मेरे पास जो 2 है वो तो 0 के बराबर नहीं रह सकता, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो 2 0 नहीं हो सकता, ये नॉट इक्वल टू 0। b 0 के बराबर हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब b की वैल्यू क्या है? 0 है। अगर b की वैल्यू 0 है तो मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर से पुट करके देखता हूँ कि फिर z और z डैश की वैल्यू क्या आएगी। सो पुट करते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल a प्लस बी आयोटा था। सो b की जगह अगर 0 लिखा सो मेरे पास क्या हो जाएगा? 0 आयोटा। एंड हम जानते हैं 0 आयोटा 0 साथ 0 और a प्लस 0 भी a ही होता है। सो मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल a एज इट इज। दूसरी तरफ भी देखते हैं, z कॉन्जुगेट के अंदर पुट करके देख रहा हूँ। सो मेरे पास आएगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल a प्लस सॉरी a माइनस बी आयोटा। सो b की जगह पे b की वैल्यू 0 निकाली है। सो मेरे पास 0 आयोटा 0, सो a माइनस 0 इज a भी आ जाएगा और ये z कॉन्जुगेट की वैल्यू आ चुकी है। सो देखें यहाँ पे z की वैल्यू a आई है और z कॉन्जुगेट की वैल्यू भी a की आई है और दोनों क्या है? रियल नंबर्स हैं, इमेजिनरी तो नहीं है। इसका मतलब कि z अगर z कॉन्जुगेट के इक्वल है तो मेरे पास इसका आंसर आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज अ रियल नंबर, z इज रियल। सो ये एक साइड मेरे पास प्रूव हो चुकी है। अब इसका कन्वर्स करते हैं कि कन्वर्स में क्या लिखेंगे। पहले लिखा है कन्वर्स या कन्वर्सली, कि मैं इसका उलट अप करने लगा हम कन्वर्सली। अब हम साबित करके अगर z रियल हो तो मेरे पास z प्लस z कॉन्जुगेट की आएगा। तो ये तमाम स्टेप्स अब हम उल्टे करेंगे। सो देखें हमने साबित करना है कि z अगर रियल है तो z को z कॉन्जुगेट आता है। सो z की वैल्यू ऐड करें। अगर z रियल हो तो हमने प्रूव करना है कि मेरे पास z इक्वल आएगा z
कॉन्जुगेट के, यहाँ पे मैं मार्कर से थोड़ा ऐड करता हूँ टू प्रूव अगर z रियल हो तो z इक्वल आएगा z कॉन्जुगेट के। तो स्टार्ट करते हैं। ओके सो मैंने यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास जो z है दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस 0 आयोटा, क्योंकि मैं भी बता चुका हूँ कि ये मेरे पास रियल नंबर है और अगर मैं 0 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 ही आएगा और उसको अगर ऐड कर दूँ a में तो वो रियल नंबर a ही आएगा। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है इट इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, दैट इज a माइनस 0 आयोटा हम लिख सकते हैं। सो मेरे पास आनेगा z कॉन्जुगेट a माइनस 0 आयोटा, हम ये भी लिख सकते हैं और इसका आंसर क्या आएगा, a के ही इक्वल आएगा और इसका भी आंसर a के ही इक्वल आएगा। सो ये इंप्लाई क्या करेगा, ये इंप्लाई यही करेगा कि z और z कॉन्जुगेट एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। तो इससे क्या प्रूफ हुआ हमारे पास कि अगर मेरे पास z हम कोई एक रियल नंबर लें, z अगर कोई एक रियल नंबर है तो मेरे पास वो उसके कॉन्जुगेट के इक्वल ही आएगा, जो कि हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर चुके हैं कि अगर मेरे पास रियल नंबर है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर भी हो। सो बहुत से स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। आप इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके इसका क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका फर्स्ट पार्ट है इसमें कहा है कि z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। तो उसने कहा है कि z क्या है, बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। ये तो सिंबल है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, z भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही सिंबल है। तो उसने कहा है कि z में ऐड करें z कॉन्जुगेट और उसको 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ z आएगा। अब ये रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, हम जानते हैं कि z इक्वल होता है a प्लस b आयोटा के और इसमें जो a होता है दैट इज एक्चुअली द रियल पार्ट और b क्या होता है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट। सो आपको ये कुछ क्लियर होगा। सो क्वेश्चन करते हैं। सो स्टार्ट किया मैंने कहा z प्लस z कॉन्जुगेट चाहिए मुझे, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। सबसे पहले लेट किया कि z की वैल्यू है a प्लस b आयोटा, तो हम जानते हैं फिर z कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस b आयोटा। सो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, राइट कर लेते हैं कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2। सो z की वैल्यू लिखते हैं विच इज a प्लस b आयोटा प्लस ये वाला z कॉन्जुगेट की वैल्यू a माइनस d आयोटा ओवर 2। सो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो a प्लस b आयोटा प्लस a माइनस b आयोटा ओवर 2 रह गया। सो यहाँ पे देखें b आयोटा एंड b आयोटा प्लस माइनस कैंसिल और तो मेरे पास रह गया a प्लस a 2a ओवर 2। सो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो रिमेनिंग रह गया सिर्फ a। से किसका आंसर आया, z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 का। अगर आप नोट करें तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में मेरे पास रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट इज a। सो यहाँ पे रेफरेंस में देता हूँ कि हम तो जानते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल है a के इक्वल है रियल पार्ट ऑफ z और आंसर भी क्या है, a ही आया। इसका मतलब ये एक्चुअल में क्या है, रियल पार्ट ऑफ z ही है। तो मेरे पास सवाल मुकम्मल हो गया। सो मैंने आंसर लिख दिया, हेंस प्रूव z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इक्वल है a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, तो इसकी जगह लिख दिया रियल पार्ट ऑफ z। सो ये मेरे पास क्वेश्चन हो गया मुकम्मल। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ओके सब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इज इक्वल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। सेम ऐसे क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आयोटा मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं सेम स्टेप, लेट a प्लस b आयोटा के। सो z कॉन्जुगेट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, a माइनस b आयोटा। सो मैं सब में वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर सकता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इज इक्वल, ऐसे स्टार्ट करते हैं z की वैल्यू a प्लस b आयोटा माइनस ये वाला z कॉन्जुगेट की वैल्यू a माइनस b आयोटा ओवर 2 एंड आयोटा एज इट इज। सो अब ब्रैकेट्स ऊपर
ओपन करते हैं, सो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी आयोटा ओवर 2 एंड आयोटा। सो देखें प्लस ए माइनस ए आपस में कैंसिल आउट हुए, सो मेरे पास आया बी आयोटा एंड बी आयोटा मिलकर हो गया 2 बी आयोटा ओवर 2 आयोटा। सो यहाँ पे नोट करें 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और एयोटा से एयोटा कैंसिल आउट हो रहा है, सो रिमेनिंग क्या रहा, सिर्फ बी। और हम किसके को चल रहे थे, z माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा के। सो अगर आप नोट करें, सो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस बी आयोटा और इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ वाली टर्म, और वो क्या है b। इसका मतलब b इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो मैं यहाँ रेफरेंस देता हूँ कि भाई मुझे पता है इमेजिनरी पार्ट जो था z का था वो था b। इसका मतलब b की जगह पे हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। सो मेरे पास आंसर आ चुका है z माइनस जी कंजुगेट ओवर 2 आयोटा इज इक्वल p की जगह पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। सो ये मेरे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक तरह से आपस में बराबर है। ऑल्सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओके तो इसका थर्ड पार्ट है z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल z एंड z डैश। सो मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ जो कि है z मॉडुलस का स्क्वायर। सो पहले तो मुझे z का मॉडुलस चाहिए, बट देन स्क्वायर ले सकते हैं। सो स्टार्ट किया मैंने कहा वही z की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा। सो टेकिंग इट्स मॉडुलस ऑन बहुत सारे, तो मैं स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूँ। सो मैं स्टेटमेंट ऐड की और साथ ही ले लिया मॉडुलस a प्लस बी आयोटा का भी मॉडुलस। सो मॉडुलस का मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर रूट, सारे का स्क्वायर रूट। सो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज द मॉडुलस। अब मॉडुलस के ऊपर क्या आना है, स्क्वायर। सो मुझे लेना पड़ेगा स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऐड कर। सो मैंने ऐड किया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो मेरे पास आ जाएगा z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। सो हम जानते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो मेरे पास रिमेनिंग रहा z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं जो कि है z एंड z का कॉन्जुगेट। सो यहाँ पे हेडिंग दे रहा राइट हैंड साइड z एंड z मॉडुलस दोनों का मल्टीपल। समझाते हैं कि मेरे पास z की वैल्यू और z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है। सो z है a प्लस बी आयोटा एंड z कॉन्जुगेट इज a माइनस बी आयोटा। सिंपल, z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा आती है, कॉन्जुगेट की वैल्यू a माइनस बी आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई देखें ये फार्मूला बन रहा है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सो हमने फार्मूला क्लोज कर दिया, पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का भी स्क्वायर। सो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। सो आयोटा स्क्वायर के लिए आप लिख सकते हैं माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ चुकी है मेरे पास राइट हैंड साइड। सब नोट करेंगे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के आ चुकी हैं इक्वल। इसका मतलब है कि प्रूव हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो लास्ट पे ऐड कर देते हैं। सो ये मैंने लास्ट पे ऐड कर दिया, z मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल आ गया है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट के। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है इफ z1 इज इक्वल 2 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल 3 माइनस 2 आयोटा एंड z3 इज इक्वल 1 प्लस 3 आयोटा देन एक्सप्रेस इनटू a प्लस b आयोटा फॉर्म। और ये मेरे पास क्वेश्चन है। इस सवाल में वैल्यूज को पुट करके हमने इसको a प्लस b आयोटा के कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। समझाते हैं z1 की वैल्यू हमें दी गई है, आप चाहें तो सेपरेट निकाल लें, z1 एंड z3 को मल्टीप्लाई कर लें, देन आके इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट कर दें या ऐसे ही एज इट इज लीजिए लें। सो z1 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा और इसके ऊपर बार लगा हुआ है यानी इसका चाहिए कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई विद z3 विच इज 1 प्लस 3 आयोटा
फिर इसके ऊपर भी लगा हुआ है बार्गेन, इसका भी चाहिए कॉन्जुगेट, और डिनोमिनेटर में आते हैं। सो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है Z2 विच इज 3 माइनस 2 आयोटा। सो आपको ये क्लियर होगा। आप स्टार्ट करते हैं। हम मल्टीप्लाई तब तक नहीं कर सकते जब कॉन्जुगेट मौजूद है, सबसे पहले कॉन्जुगेट खत्म करें। सो मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस 3 आयोटा। होप से आप क्लियर होगा कि जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा के साथ वाला साइन चेंज। सो मेरे पास ये टर्म आ चुकी है। आप ऊपर मल्टीप्लाई के बातें हैं। सो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 2 1s are 2 and 2 3s are 6। सो मैं टर्म पर लिखा एज इट इज आयोटा 1s are माइनस आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस आयोटा एंड 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 आयोटा का स्क्वायर। तो मैं टर्म लिख रहा हूँ माइनस आयोटा 1s are आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। सो मेरे पास आयोटा स्केल की वैल्यू पुट करते हैं। नेक्स्ट आयोटा स्केल की वैल्यू होती है -1। सो मैंने पुट किया यहाँ पे। सो मेरे पास क्या आएगा, सवाल लिख रहा हूँ Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2 था इक्वल्स 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा ऐड होके -7 आयोटा हो रहे प्लस 3 आयोटा स्केल की वैल्यू -1 ओवर 3 माइनस 2 आयोटा एज इट इज। सो स्टार्ट करते हैं इसको। मुझे 2 माइनस 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3 और 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। 2 माइनस 3 इज इक्वल -1 एंड -7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। अब देखें मेरे पास डिनोमिनेटर में आज का आयोटा, तो आयोटा को खत्म करने के लिए रैशनलाइज कराना पड़ेगा। सो स्टेटमेंट ऐड करते हैं बाय रैशनलाइजेशन। सो मेरी स्टेटमेंट ऐड करती है, सब इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाते हैं। सो 3 माइनस 2 आयोटा का कंजुगेट बनेगा 3 प्लस 2 आयोटा एंड डिनोमिनेटर में भी 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे। सो मेरे पास हम जानते हैं कि -1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो -3 1s are 3 देन माइनस प्लस माइनस एंड 2 1s are 2 ही आएगा एंड आयोटा एज इट इज। अब 7 की बारी। 7 3s are 21 माइनस का, सो -21 आयोटा देन माइनस प्लस माइनस 7 2s are 14 आयोटा एंड आयोटा मिडिल हो गया आयोटा का स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म सेम सेकंड टर्म सेम, एक में प्लस एक में माइनस, तो फॉर्मूला बन गया पहली टर्म यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का भी स्क्वायर। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इसको पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -3 2 आयोटा एंड 21 आयोटा दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, तो आएगा -23 एंड आयोटा -14 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 आयोटा का भी स्क्वायर। सो मेरे पास ऊपर रहा -3 -23 आयोटा माइनस माइनस प्लस 14 1 14 ओवर 9 -4 को आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। आप चाहें तो साइड पे एक रेफरेंस ऐड करने के आयोटा स्क्वायर मैंने पुट किया -1 के इक्वल होता है। सो मेरे पास -3 एंड 14 ऐड होके हो जाएगा 11 -23 आयोटा ओवर 9 प्लस 4। हम जानते हैं कि 9 प्लस 4 होता है 13। सो 11 -23 आयोटा ओवर 13 आ चुका है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट करता हूँ, तो सेपरेट करते यहाँ से आ जाएगा, तो मेरे पास आएगा Z1 Z3 दोनों का सेपरेट कॉन्जुगेट ओवर Z2 इज इक्वल्स 11 ओवर 13 11 ओवर 13 माइनस 23 ओवर 13 एंड आयोटा। सो ये मेरे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आ चुकी है और यही मेरा आंसर है। सो लास्ट पे लिख दें रिक्वायर्ड a प्लस बी आयोटा फॉर्म। अब से स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी और बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।